अध्याय 19 डॉक्यूमेंट्री भाग 3। फिल्म की फुटेज राकेश के लिए एक सरप्राइज की तरह थी। हमने उसे फिल्म के बारे में नहीं बताया था, इसलिए शाम को हमने उसे रशेस दिए और कहानी सुनाई। वो प्रतियोगिता को लेकर इतना उत्साहित था कि उसने एडिटिंग के पैसे ही नहीं लिए। 2 दिन लगाकर राकेश ने पूरी फुटेज देखी और उसे अडोब प्रीमियर प्रो पर सीक्वेंस में लगाया। मंगलवार को हमने वॉइस ओवर लिखा। हमें फीमेल वॉइस ओवर की जरूरत थी। मेरी नजर में सबसे खूबसूरत आवाज काजल की थी, लेकिन उस समय हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। मैंने मानव से प्रिया को वॉइस ओवर के लिए पूछने को कहा। मानव को मनाने में 2 दिन लगे। गुरुवार को प्रिया ने हां कहा और शनिवार शाम को हमने उसकी रिकॉर्डिंग की। 1 मार्च सोमवार, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल ने हमें ऑफिस में बुलाया। प्रिंसिपल ने सीधे कहा, अगले हफ्ते से हमारे बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो कृपया एक भी दिन छुट्टी मत लेना। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपकी क्लास के सारे क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिले हैं, सोमवार तक कृपया कर उसे जमा करें। जी मैडम। मैंने गंभीरता दिखाने की कोशिश की। अक्की ने अपने पेपर्स पहले ही जमा कर दिए थे। मैंने सोचा कि शाम को पेपर्स तैयार कर लूंगा, लेकिन उसी शाम राकेश ने फाइनल एडिट दिखाने के लिए बुलाया। उसने जादू कर दिया था। फिल्म हमारी उम्मीद से बेहतर थी। कुछ बदलावों के बाद रात 1 बजे हमारे पास फाइनल एडिट था। अब सिर्फ म्यूजिक बाकी था। मैंने अमित से कीबोर्ड उधार लिया और 3 रातें बिना सोए फिल्म का म्यूजिक बनाया। 6 मार्च 2010 की शाम को हमारी पहली शॉर्ट फिल्म तैयार थी, लेकिन अभी डीवीडी कॉपी और डिमांड ड्राफ्ट मुंबई भेजने थे। 8 मार्च, हमारे स्कूल में परीक्षाएं शुरू हुईं। मैं ज्यादा काम की वजह से तनाव में था। परीक्षा के बाद अक्की और मैं डिमांड ड्राफ्ट के लिए बैंक गए और दोपहर में हमने इसे बहुत सारी उम्मीदों के साथ कुरियर कर दिया। लंबे समय बाद शाम को काजल ने मुझे फोन किया। आधा घंटा बात करने के बाद हम एक अजीब बातचीत पर आ गए। तो प्रिपरेशन कैसी चल रही है? काजल ने पूछा। हाँ, अच्छी चल रही है। मेरे लिए कुछ प्रिपेयर करने को है ही नहीं, सब स्टूडेंट्स की मेहनत है, मैंने कहा। बेवकूफ, मैं उनके एग्जाम की बात नहीं कर रही, तुम्हारे एग्जाम की बात कर रही हूं। ओह सॉरी, मैंने गलत समझा। मैंने अभी शुरू भी नहीं किया, टाइम टेबल नहीं निकला, मैंने कहा। तुम मजाक कर रहे हो? टाइम टेबल 10 दिन पहले निकल चुका है, उसने जवाब दिया। मुझे झटका लगा। तुम श्योर हो? मैंने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। हाँ, मैं श्योर हूं, उसने कहा। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूं, और वैसे हाँ, थैंक यू, मैंने कहा और फोन काट दिया। मैंने इंटरनेट खोला और पता चला कि मेरा पहला पेपर 2 दिन बाद है। मैंने अक्की को खबर दी। वो पागल हो गया और बच्चे की तरह रोने लगा। मेरे एग्जाम का टाइम 2 से 5 बजे था, यानी मैं स्कूल जा सकता था। अक्की को प्रिपेयर करने का वक्त था। मेरे पहले पेपर इंग्लिश और हिंदी थे, तो गैप में पढ़कर काम चल सकता था। एग्जाम्स की वजह से मैंने गिटार कोचिंग बंद कर दी। ये अक्की और मेरे लिए स्कूल का आखिरी महीना था। सिर्फ हमारे लिए स्कूल एग्जाम्स के तुरंत बाद स्कूल ने हमें कॉपियां चेक करने और रिजल्ट बनाने की एक स्पेशल परमिशन दी, ताकि हम जल्दी रिजाइन कर सकें। उर्फी हमारे फेयरवेल से थोड़ी उदास थी। यकीनन हमारी कुछ केमिस्ट्री थी, लेकिन यह अलविदा कहने और आगे बढ़ने का समय था। प्रिंसिपल ने हमें फेयरवेल के रूप में एक सोवेनियर दिया। उर्फी ने मुझे एक इंक पेन गिफ्ट किया। उसने मुझे गुड बाय किस भी दिया, लेकिन होठों पर नहीं। मैं उसकी आंखों में अटके हुए आंसू साफ साफ देख सकता था। स्थिति भावनाओं से भरी थी, लेकिन परीक्षा और काजल के तनाव ने मुझे कोई सीन बनाने नहीं दिया। हमने 23 मार्च को स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कहा। 1 साल बाद फिर से पढ़ाई का मौसम आ गया। जिस समय हम परीक्षा देते, मानव कमीना प्रिया के साथ प्रेम करता और रात में हमें उसके बारे में कहानियां सुनाता। आखिरकार मेरे लिए पढ़ाई का मौसम 28 अप्रैल को
और अक्की के लिए 3 मई को खत्म हो गया। मानव, प्रिया, काजल और आकाश पढ़ाई में व्यस्त थे। उनकी परीक्षाएं मई में थीं। हम उनमें से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए अक्की और मैं इटारसी चले गए। फिल्म की वजह से अक्की और मैं इटारसी के हीरो बन गए थे। लोगों को हमसे उम्मीदें होने लगी थी। जिन पेरेंट्स के बच्चे बॉलीवुड में जाना चाहते थे, वो सवालों का अंबार लेकर मेरे घर आने लगे। फिल्म की वजह से अक्की और मैं इटारसी के हीरो बन गए थे। लोगों को हमसे उम्मीदें होने लगी थी। जिन पेरेंट्स के बच्चे बॉलीवुड में जाना चाहते थे, वो सवालों का अंबार लेकर मेरे घर आने लगे। एक बार दुकान में बैठे हुए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, पुत्र, मैंने तेरे ते पूरा भरोसा है, तू पूरे शहर दा नां रोशन करेगा। मुझे नहीं पता कि इटारसी के लोगों को क्यों लगता था कि मैं एक एक्टर बनने जा रहा हूं, जो यकीनन गलत था। हम 2 महीने बाद ग्रेजुएट होने वाले थे, लेकिन हमने तय नहीं किया था कि आगे क्या करना है। आकाश एक डॉक्टर बनने वाला था, मानव एक फार्मासिस्ट बनने वाला था। अक्की और मुझे किसी भी तरह की नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे जिसके जरिए हम कमा भी सकें। कभी कभी हम एमबीए करने के बारे में सोचते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें भोपाल शहर पसंद था, और अगर हम एमबीए चुनते तो कम से कम 2 साल और हम भोपाल में रुक सकते थे। कभी मैंने भोपाल में एक गिटार क्लास खोलने के बारे में सोचा। हर दिन मैं और अक्की अलग अलग चीजों के बारे में सोचते थे। कभी कभी मैं अकेले बैठकर अपनी रंगीन जिंदगी के बारे में सोचता। मुझे अपने दोस्तों को खोने का डर था। मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। मैं भोपाल के बाहर अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने अक्की और आकाश के बिना कुछ नहीं किया था। मानव मेरी आत्मा था। हम सब में कोई कुछ भी करना चाहता हो तो कोई दूसरा वजह नहीं पूछता था। मुझे लेक व्यू की रातें, बिना मंजिल की लंबी ड्राइव, मस्ती और प्यार, ये सब कुछ खोने का डर था। इटारसी में 15 दिन बिताने के बाद हम 19 मई को भोपाल वापस चले गए। हमारे दोस्तों की परीक्षाएं भी खत्म हो गई थी। मेरे पुराने गिटार के छात्र मुझे बार बार क्लास शुरू करने के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें इंतजार करने को कहा। मानव और मैंने अगले 3 दिन प्यार के नाम किए। काजल और प्रिया अब हॉस्टल से रात को बाहर आने की परमिशन लेना जानती थीं। हमने एक दूसरे के साथ 24 घंटे बिताए। प्रिया ने अपनी मां को मानव के बारे में बताया, और उन 3 दिनों में काजल और मेरे बीच की कड़वाहट भी दूर हो गई। शायद दूरी प्यार को दूर करती है। शायद प्यार वो चीज है जिसकी देखभाल करने की जरूरत होती है। प्यार को समय की जरूरत होती है। उन 3 दिनों के बाद मैंने प्यार का अपना सिद्धांत विकसित किया। मेरे लिए प्यार एक पौधे की तरह है। अगर आप इसकी देखभाल करते हैं और आप इसे पानी जैसी जरूरतें देते हैं, तो ये एक फलदार पेड़ के रूप में विकसित होगा। लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करने की हिम्मत करते हैं, तो ये मर जाएगा। मानव और मैंने प्रिया और काजल को वो जगह दिखाई जहां हम बैठ के हैंग आउट करते थे। रात 2 बजे झील के किनारे खड़े होकर काजल और प्रिया अपनी कल्पना की दुनिया में थीं। हम कार से लंबी ड्राइव पर गए, एक दूसरे की बाहों में सोते हुए और AR रहमान के रोमांटिक गाने सुनते हुए हमने अपनी रात बिताई। हम बस नहीं चाहते थे कि ये समय खत्म हो, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। हम फ्लैट पर बैठे मक्खी मार रहे थे कि आकाश एक हफ्ते के लिए हमारे फ्लैट पर आया। नशे में हम लेक के किनारे बैठकर बारी बारी से कविताएं बनाते। आकाश को छोड़कर हम सब ऐसा करते। वो कविता नहीं लिख सकता था, लेकिन अच्छा लिसनर था। एक बार यूं ही शराब पीने के बाद मानव और आकाश ने हमसे भविष्य के बारे में पूछा। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हम एक दूसरे के साथ के इतने आदी थे कि शराब के असर में हम अलग होने के डर से रोने लगे। ये एक डरावनी रात थी। प्रिया अपने होम टाउन चली गई, तो मानव ने अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इटारसी जाने का फैसला किया। काजल भोपाल में थी और मैं उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता था, इसलिए अक्की और मैं भोपाल में ही रुक गए। आकाश मानव के साथ निकल लिया। 31 मई 2010।
काजल ने अक्की और मुझे न्यू मार्केट में लंच के लिए बुलाया। हम तीनों अंजना होटल गए। संयोग से हमारे कॉलेज के जूनियर्स बगल की टेबल पर बैठे थे। अक्की, जो लंबे समय से किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया था, उसने मौके का फायदा उठाया। काजल की परमिशन लेकर वो उनकी टेबल पर गया। हमने लंच ऑर्डर किया, उन्होंने भी। और आधे घंटे बाद, बस करो सर, ये ठीक नहीं है, आपने सारी हदें पार कर दी। मेरी एक जूनियर ने अक्की पर चिल्लाया। सबकी नजरें अक्की पर थीं। अरे मेरी बात तो सुनो, अक्की ने जवाब दिया। 5 मिनट बाद मुझे पता चला कि अक्की ने एक जूनियर को प्रपोज कर दिया था, जिसका बॉयफ्रेंड अक्की का दोस्त था। मुझे नहीं पता अक्की लड़कियों के लिए इतना बेताब क्यों था। शायद अकेलापन या वासना। मैंने माहौल शांत किया और होटल छोड़ दिया। शर्मिंदगी की वजह से काजल फिर मुझसे नाराज हो गई। मुझे नहीं पता क्यों अक्की ने गड़बड़ की और सजा मुझे मिली। काजल ने रिक्शा लिया और चली गई। अक्की पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने एक गुदांगरम जला ली। 1 घंटे बाद मुझे मेरी दीदी का कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे फिल्म फेस्टिवल से लेटर आया है। मैंने पैशन प्लस स्टार्ट की और अक्की के साथ अपनी दीदी के घर पहुंचा। मैंने वो लिफाफा खोला जो मेरे नाम से भेजा गया था। ये मुंबई फिल्म इंटरनेशनल कंपटीशन से बधाई के साथ साथ एक आमंत्रण पत्र था। ये अविश्वसनीय था। कुछ ऐसे बेवकूफ जिन्हें फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसे पहला इनाम मिला, जिसका मतलब था कि हमें 2 लाख रुपए मिलने वाले थे। या तो हमारी किस्मत थी या फिल्म फेस्टिवल वालों की गलती। मैंने लेटर में लिखे नंबर पर कॉल करके कंफर्म किया कि क्या यह सही व्यक्ति को भेजा गया है या सिर्फ एक गलती है। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मैंने दीदी को भी नहीं बताया। मैंने मानव को कॉल किया, लेकिन मेरे शब्द उसे एलियन लगे। उसी वक्त अक्की और मैं मेरी पैशन प्लस में बैठकर इटारसी गए। रास्ते में हमने चर्चा की कि हम क्या पहनेंगे, माइक मिलने पर क्या बोलेंगे। हमें यकीन नहीं था कि हम उस शहर में विनर बनकर जा रहे थे जिसे हम सिर्फ टीवी और थिएटर्स में देखते थे। रात 11 बजे मैं मानव के घर पहुंचा। मैंने उसे चिट्ठी दिखाई। वो समझ गया मैं उसे फोन पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। हम जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये बहुत अजीब था, लेकिन खुशी जाहिर करने का यह हमारा एक तरीका था। फंक्शन 30 जून को था। हमने 2 दिन पहले पहुंचने का फैसला किया। डायरेक्टर के साथ केवल 2 लोगों को और आने की अनुमति थी, जो कि अक्की और मानव थे। वो हमें रहने की जगह और खाना दे रहे थे। बहुत सारी चीजों पर चर्चा करने के बाद मैंने अक्की को उसके घर छोड़ा और रात 2 बजे अपने घर आ गया। सुबह मैंने अपने पेरेंट्स को यह न्यूज दी। मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे कि उन्होंने अपने सभी किराएदारों और दोस्तों को रात को खाने पर बुलाया। स्थानीय लोग हमें एक सेलिब्रिटी मान रहे थे। कभी कभी हम इससे परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो हमारी आजादी छीन रहे थे। हम इतने समझदार नहीं थे कि उनकी आंखों में उम्मीद देख सकें। 12 जून को मेरा रिजल्ट आया। मैं 68% से पास हुआ। हम उसी दिन भोपाल गए। मेरी दीदी ने हमें रात के खाने पर बुलाया। मैंने उन्हें फोन पर फिल्म के बारे में बताया। हालांकि वो थोड़े गुस्से में थी, क्योंकि मैंने उन्हें देर से बताया था, लेकिन मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे माफ कर दिया। 2 दिन बाद अक्की 39% से पास हुआ। हमने अपने पेरेंट्स से शॉपिंग के लिए पैसे लिए। मानव ही था जिसने हमें लीड किया। उसने हम सभी के लिए शॉपिंग की, क्योंकि वही एक था जो समय के साथ अपडेटेड रहता था। 20 जून को काजल ने मुझसे मिलने के लिए फोन किया। प्रिया को यह सब पहले ही पता था, लेकिन मैंने काजल को नहीं बताया था। मैं उससे मिलने गया और उसे फिर से टीओआई ले गया। इस बार उसने एक भी शब्द नहीं कहा। शायद वो समझने लगी थी। 27 जून सुबह हम इटारसी पहुंचे। शाम 5 बजे जब मानव, अक्की और मैं घर पर बैठे थे, मानव का भाई उसे लेने मेरे घर आया।
उसके दादाजी को दिल का दौरा पड़ा था और उनका परिवार उन्हें अस्पताल ले गया था। हम सब वहां गए। वो गंभीर स्थिति में थे। शाम के 7 बज रहे थे। मानव ने हमें जाने के लिए कहा क्योंकि वो इटारसी में ही रुकने वाला था। हमें इसके बारे में बुरा लग रहा था। हमने नहीं जाने का फैसला किया, लेकिन ये तो मानव था। उसने हमें जाने और ट्रॉफी लाने का आदेश दिया। अगले दिन हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचे, जो मेरा देखा तब तक का सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर था। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। लोग पूरे स्टेशन पर भाग रहे थे, भाग रहे थे और भाग रहे थे। लोग लोकल ट्रेन में ऐसे लटक रहे थे जैसे हम पार्क में झूले पर लटकते थे। हमने एक टैक्सी ली और बांद्रा गए, जहां हमें रुकने के लिए एक जगह मिली थी। अपने होटल पहुंचने के बाद हमने मानव को उसके दादाजी के बारे में पूछने के लिए कॉल किया। उसने जवाब दिया कि अब वो स्टेबल हैं। हमने उसे आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। यकीनन वो उत्साह और मजा खोने वाला था और हम भी उसे याद करने वाले थे। जिस दिन हम वहां पहुंचे, उसी शाम हम मरीन ड्राइव गए। शाम की लाइट्स ने बताया कि इसे द क्वींस नेकलेस क्यों कहा जाता है। वहां बैठकर आप समुद्र की अनंतता को महसूस कर सकते हैं। हमने अपने जीवन में ताज, ओबरॉय, हिल्टन जैसी बड़ी इमारतें नहीं देखी थीं। रात में हम लियोपोल्ड कैफे गए, जहां हमने अपने जीवन की सबसे महंगी बियर पी। बियर के बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने बांद्रा पहुंचने के लिए चर्चगेट स्टेशन से रात 11:30 बजे धीमी लोकल ली। अगले दिन हमने सिद्धिविनायक मंदिर देखने का फैसला किया। सुबह 10 बजे हम होटल से निकले। सुबह 10:30 बजे हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, लेकिन भीड़ देखकर हमने टैक्सी से जाने का फैसला किया। मैंने इतनी भीड़ केवल भारत पाक विभाजन के समय की तस्वीरों में देखी थी। हम सिद्धिविनायक मंदिर देखने के लिए दादर गए। वहां एक बहुत बड़ी लाइन थी और हम भी उसका हिस्सा बन गए। वहां खड़े गार्ड मराठी में निर्देश दे रहे थे। सिद्धिविनायक के बाद हम हाजी अली गए। दरगाह समुद्र के बीच में थी। इतनी भक्ति देखने के बाद अब उसे महसूस करने का समय था। अक्की ने बियर के लिए जोर दिया। मैं उसकी मांग का अनादर कैसे कर सकता था। अगले दिन सुबह 10 बजे हम फंक्शन के लिए गोरेगांव वेस्ट गए। हम ट्रैफिक में फंस गए। हम पूरे 2 घंटे लेट थे। 2 दिनों के भीतर मुझे इस शहर से प्यार हो गया था, लेकिन कुछ चीजें थीं, जैसे ट्रैफिक, घनत्व, खराब सड़कें, जिनसे मुझे चिढ़ थी। वहां पहुंचने के बाद गार्ड ने हमसे एंट्री पास मांगा। हमने उसे दिखाया। फिर उसके बगल में खड़ा एक व्यक्ति सीट का नंबर मिलान करने के लिए सूची में हमारा नाम जांचने लगा। जिन चेहरों को हम टेलीविजन में देखते थे, वे सब वहां थे। हम सामने से दूसरी रो में थे। स्टेज पर एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा था। ये अवार्ड शुरू होने से पहले आखिरी परफॉर्मेंस थी। हॉल बहुत बड़ा था और रोशनी और कैमरों से भरा हुआ था। हम एक ही समय पर बहुत उत्साहित और बहुत डरे हुए थे। परफॉर्मेंस के बाद टेलीविजन का एक जाना पहचाना चेहरा, जिसने कई रियलिटी शोज किए थे, एक खूबसूरत लड़की के साथ स्टेज पर आया और उन्होंने कुछ कॉमेडी की। कॉमेडी के सेक्शन के बाद जिन जिन फिल्मों को पुरस्कार मिला था, उनके क्लिप्स दिखाए गए। रात 8 बजे तक स्क्रीनिंग हुई। हमारी फिल्म स्क्रीनिंग की सूची में आखिरी थी। हमारी स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम तालियों से भर गया। अब घोषणा और उपहार वितरण का समय था। हमारी श्रेणी में हमें सबसे पहले बुलाया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अंडर 5 मिनट्स शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अ फेलनी को जाता है। संगीत शुरू हो गया। मैं फिल्म के निर्देशक को स्टेज पर आकर हमसे ट्रॉफी लेने के लिए बुलाना चाहता हूं। जोरदार संगीत शुरू हो गया। बहुत से लोग मुझे देखकर हैरान हो गए। शायद वे उम्र में किसी बड़े व्यक्ति की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने मुझे ट्रॉफी, चेक और माइक दिया। मैं स्टेज के लिए जो भी तैयारी करके आया था, सब भूल गया। तो मैंने कहा, मैं अपने दोस्त अक्की को स्टेज पर अपने साथ बुलाना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी फिल्म नहीं है, ये हमारी फिल्म है।
अक्की 10 सेकंड में स्टेज पर पहुंच गया और मैंने कहा, ये ट्रॉफी मानव, हमारे पेरेंट्स और हमारे इटारसी के लिए है। हम सेलिब्रिटीज के चेहरे के सामने पूरी तरह से सुन्न थे, तो उस एक लाइन के बाद हम स्टेज से नीचे उतर गए। दर्शकों ने फिर से हमारे लिए तालियां बजाईं। रात 9 बजे तक पुरस्कार वितरण हुआ और उसके बाद फिल्म फेस्टिवल द्वारा रात का खाना था, जिसमें से 70% व्यंजन, जिनमें ड्रिंक्स भी शामिल थे, हमारे लिए अनजान थे। अक्की और मैंने मुंबई में हमारा आखिरी दिन वाइन के साथ मनाने का फैसला किया। मैं अपने जीवन में पहली बार वाइन पी रहा था। अक्की वाइन में सोडा मिलाकर पी रहा था। एक एक करके हर कोई हमें बधाई देने आ रहा था। मुझे उनके सामने पीने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों के हाथ में ड्रिंक के ग्लास थे। कई एक्टर्स जिन्हें हम सिर्फ टेलीविजन में देखते थे, वो भी हमें बधाई देने आए। इंग्लिश की कमी की वजह से हमने ज्यादा बात नहीं की। हम चुपचाप एक कोने में खड़े अपनी वाइन पीते रहे। 1 घंटे बाद जब अक्की और मैं नशे में थे, तो फिल्म फेस्टिवल का मैनेजर एक निर्माता निर्देशक के साथ हमारे पास आया। निर्माता निर्देशक ने हमें उनके साथ काम करने की पेशकश की और अगले दिन अपने ऑफिस में आमंत्रित किया। हमने उनके प्रस्ताव को यह कहकर मना कर दिया कि कल सुबह 6:55 पे हमारी ट्रेन है। निर्माता निर्देशक ने अपना कार्ड दिया और कहा, देखो, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल करना। तुम में टैलेंट है, इसे बर्बाद मत करो। अगली सुबह ट्रेन 4 घंटे लेट थी, तो हम ठीक 10:55 पर इटारसी के लिए ट्रेन में चढ़ गए। इटारसी पहुंचने के बाद हमें पता चला कि मानव के दादाजी अब नहीं रहे। वो उसी दिन निकल लिए थे जिस दिन हम मुंबई के लिए निकले थे। ये पूछने की कोई जरूरत नहीं थी कि मानव ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया।